नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। तो ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिए। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन। दक्षिण भारत में दोस्तों जो है विष्णु भक्त और शिव भक्त दो आंदोलन हुए, जिसमें कि आलावार संत और नैनार संत। कौन? विष्णु भक्त और शिव भक्त, ये दो संप्रदाय थे दोस्तों। जो है विष्णु भक्त में विष्णु के उपासक थे और शिव भक्त में शिव के उपासक भक्त थे। और इसी विष्णु भक्त को अलवार कहा गया। क्या कहा गया? अलवार। अलवार संत, विष्णु के जो उपासक थे उन्हें अलवार संत कहा गया। और शैव मत के जो चालक थे नैनार संत कहलाए। क्या कहलाए? नैनार संत कहलाए। अब आइए ध्यान देते हैं अलवार संत। अलवार संत में प्रमुख कौन थे? नम्मालवार, लवार, मधुर कवि, अंडाल। ये ध्यान रखिए दोस्तों, अंडाल, मधुर कवि, अंडाल। इसके साथ कुलशेखर, ये चार कवि जो है, ये चार संत जो है अलवार संत है। नमालवार, मधुर कवि, अंडाल जो कि महिला थी, और कुलशेखर। उसी प्रकार शिव भक्त संतों में जो कि नैनार कहलाए। नैनार संतों में क्या थे? कौन कौन थे? तो नैनार में दोस्तों ध्यान रखिए, निरुना, बुक्करसु, निरुना, बुकरसु, जिन्हें अप्पर कहा गया। क्या कहा गया? अप्पर के नाम से जाना जाता था। तिरुज्ञान, तिरुज्ञान, जिसे संबंदर के नाम से जाना जाता था। सुंदर मूर्ति और मणिक वाचकर, ये सभी के सभी संत दोस्तों जो है नैनार संत है, जो शैव मत से संबंधित है। यानी निरुना, बुक्करसु, जिन्हें अप्पर के नाम से जाना जाता था। तिरुज्ञान, संबंदर के नाम से जाना जाता था। सुंदर मूर्ति और मणिक वाचकर, ये दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के संत है। यानी विष्णु भक्त अलवार संतों में नम्मालवार, मधुर कवि, अंडाल जो कि महिला थी, कुलशेखर, ये चार जो है अलवार संत है। और शिव भक्त नैनार संतों में दोस्तों जो है निरुना, बुक्करसु, अप्पर, जिन्हें अप्पर के नाम से जाना जाता था। तिरुज्ञान, संबंधर, सुंदर मूर्ति और मणिक वाचकर। तो ध्यान दीजिए, भक्ति आंदोलन के समय गुरु नानक देव सिख धर्म की स्थापना। गुरु नानक देव जो है गुरु नानक देव, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु नानक देव किस धर्म की स्थापना की थी? सिख धर्म की स्थापना की थी। और किसके शासनकाल में? सिकंदर लोदी के शासनकाल में। सिकंदर लोदी के शासनकाल में इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासनकाल में की थी? तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में की थी। उसी समय ध्यान रखिए दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु का नाम आता है, जो पश्चिम बंगाल में थे। और चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। क्या थे? चैतन्य महाप्रभु
चैतन्य महाप्रभु का क्षेत्र जो था ये पश्चिम बंगाल में था और ये वैष्णव मत से संबंधित है। क्या थे? वैष्णव के उपासक थे, वैष्णव के भक्ति के उपासक थे और इन्होंने कीर्तन को प्रधानता दिया। क्या क्या? कीर्तन को भगवत भक्ति प्राप्ति या भगवान की प्राप्ति करने में कीर्तन को इन्होंने महत्वपूर्ण माना। तुलसीदास जो कि रामचरितमानस की उन्होंने रचना की, और तुलसीदास जो है अकबर था जहांगीर के शासनकाल में। तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। ध्यान रखिए दोस्तों, जो किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो फरीदुद्दीन गज ए सकर, यानी बाबा फरीदुद्दीन गज ए सकर, बाबा फरीद को जो है फरीदुद्दीन गज ए सकर के नाम से भी जाना जाता। इन्हीं की विचारों को जो है सिख धर्म के आदि ग्रंथ में संकलित किया गया। मध्यकालीन भारत के संत रामानंद का जन्म वर्ष 1299 में प्रयाग में हुआ था। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? रामानंद का जन्म दोस्तों जो है 1299 ईस्वी में 1299 ईस्वी में प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पे? प्रयागराज, जो कि पूर्व नाम इलाहाबाद था। यहीं पर 1299 ईस्वी में संत रामानंद का जन्म हुआ था। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? तो ईस्टर त्योहारों के पीछे दोस्तों जो है सूली पर लटकाए जाने के बाद इसी दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। सूली पर लटकाए जाने के बाद इसी दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे, इसीलिए ईसाइयों को माना था ईस्टर त्यौहार को प्रधानता दी जाती है। नेक्स्ट, भक्त तुकाराम के बारे में देखिए दोस्तों। भक्त तुकाराम जहांगीर यानी मुगल सम्राट जहांगीर के समकालीन थे। क्या थे? जहांगीर के समकालीन थे। मुगल सम्राट जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर के समय ही हॉकिंस भारत आया था, यानी 1608 ईस्वी में हॉकिंस भारत ब्रिटिश यात्री था जो कि भारत जहांगीर के समय में आया था। भारत में चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सूफी मत, भारत में चिश्ती सूफी मत को स्थापित किया था। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? तो दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर है। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की यह मान्यता थी कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। यानी मोइनुद्दीन चिश्ती का ये मानता था कि संगीत के माध्यम से ईश्वर के पास पहुंचा जा सकता है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण, ध्यान रखिए, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का था? तो ये बात गुरु नानक देव ने कहा था। किसने कहा था? गुरु नानक देव। सिखों के पहले गुरु नानक देव ने, उनका मानना था कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत दिया था गुरु नानक देव ने।
रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना स्वामी गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। और इनका समय जो है ये समकालीन किसके थे, अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। उसी समय ने तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। रामचरित रामचरितमानस की रचना रचना जो है तुलसीदास ने की। ये किसके समकालीन थे, अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार देवा शरीफ में बाराबंकी उत्तर प्रदेश में स्थित है। हाजी वारिस अली शाह, हाजी वारिस अली शाह, हाजी वारिस अली शाह की दरगाह कहाँ पे है, तो देवा शरीफ बाराबंकी में। देवा शरीफ बाराबंकी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश। देवा शरीफ बाराबंकी उत्तर प्रदेश में हाजी वारिस अली शाह की दरगाह है। नेक्स्ट, शेख निजामुद्दीन औलिया। ध्यान रखिए दोस्तों, जो है शेख निजामुद्दीन औलिया जो मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु भी थे और ये बाबा फरीद के शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे, शेख निजामुद्दीन औलिया ये बाबा फरीद के किसके, बाबा फरीद के शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। और इनकी दरगाह कहाँ पे है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है, दिल्ली में। इनकी दरगाह दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे, दिल्ली है। सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शेख फरीदुद्दीन गज ए शकर, बाबा फरीद, सूफी संत के विचारों को भी संकलित किया गया। जैसा कि मैंने पुनः ऊपर वर्णन किया था कि बाबा फरीद के विचारों का जो है सिखों के आदि ग्रंथ में उनके विचारों को शामिल किया गया था। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ निवास करते थे, तो प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती दोस्तों जो है फतेहपुर सिकरी में निवास करते थे। कहाँ पे, फतेहपुर सिकरी में। सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है, फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी में। ये अकबर के समकालीन थे, ये अकबर के समकालीन थे। अब बताया जाता है कि शेख सलीम चिश्ती के कृपा से ही जहांगीर का जन्म हुआ था, यानी शेख सलीम का जन्म हुआ था। शेख सलीम का जन्म हुआ था। शेख सलीम का नाम जो है जहांगीर पड़ा, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के कृपा से, उनकी दया या कृपा से जन्म होने के कारण जहांगीर को सलीम के नाम से भी संबोधित किया गया था। शेख उल हिंद की पदवी किसे प्रदान की गई, तो शेख उल हिंद की पदवी दोस्तों ध्यान रखें शेख सलीम चिश्ती को। शेख उल हिंद शेख उल हिंद की उपाधि किसे दी गई थी, तो शेख सलीम चिश्ती को। किसको, शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की उपाधि दी गई थी। ईसा मसीह का जन्म बेतलहम वर्तमान फिलिस्तीन में हुआ था। ये बात ध्यान रखिए, ईसा मसीह का जन्म बेतलहम वर्तमान फिलिस्तीन में हुआ था। ईसाइयों द्वारा गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। यानी ईसा मसीह को जिस समय सूली पर चढ़ाया गया उसी समय इसे गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था, तो नक्शबंदी सिलसिला। कौन था, नक्शबंदी सिलसिला जो है, नक्शबंदी सिलसिला संगीत के खिलाफ था। नक्शबंदी सिलसिला संगीत के विरुद्ध था। किस सूफी संत ने किस सूफी संत ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना, तो शाह मोहम्मद गौस।
शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना। कृष्ण को औलिया के रूप में माना। औलिया के रूप में शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना। 12 मासा के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी 12 मासा के रचयिता हैं। 12 मासा के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी दोस्तों ध्यान रखिए 12 मासा के रचयिता हैं। दारा सिकों द्वारा लिखित सिर अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया। यानी सिर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत किसका रचना किया गया? उपनिषदों का। सिर ए अकबर, सिर ए अकबर दारा सिकों द्वारा लिखा गया था। ये उपनिषदों का फारसी अनुवाद था। कृष्ण जीवन पर प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की? तो कृष्ण जीवन पर प्रेम वाटिका की रचना, प्रेम वाटिका की रचना किसने की थी? रसखान ने। रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना की थी। रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना की थी। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किस सुल्तान से इनकार कर दिया था? तो दोस्तों निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार अलाउद्दीन खिलजी से किया था। लेकिन और पुस्तकों में किससे मिलता है? गयासुद्दीन तुगलक। किससे मिलता है? गयासुद्दीन तुगलक से मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन एनसीईआरटी में अलाउद्दीन खिलजी मिलता है। तो दोनों बातें ध्यान रखिए। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठ, ध्यान रखिए दोस्तों। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आदि शंकराचार्य द्वारा भारत में स्थापित 4 पीठ। श्रृंगेरी पीठ, किससे प्रश्न ये पूछा जाता है कि श्रृंगेरी पीठ जो है किस देवता से संबंधित है? तो शिव से। ध्यान रखिए, शिव से संबंधित है। और यह स्थान मैसूर कर्नाटक में है। कहाँ पे है यह स्थान? मैसूर कर्नाटक में। श्रृंगेरी पीठ किससे संबंधित है? किस देवता से? शिव से। गोवर्धन पीठ किससे संबंधित है? बलभद्र और वह सुभद्रा से संबंधित है। और ये पूरी उड़ीसा में, कहाँ पे है? पूरी उड़ीसा में स्थित है। पूरी उड़ीसा में स्थित है। शारदा पीठ किससे है? तो कृष्ण से संबंधित है। ये द्वारिका गुजरात में स्थित है। ज्योतिष पीठ दोस्तों ध्यान रखिए, ज्योतिष पीठ ये विष्णु भगवान से संबंधित है। ये बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित है। सनकादि संप्रदाय के वैष्णव संत निम्बारकाचार्य ने द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।